मैक्सिको पे टैरिफ लग गया, कनाडा पे टैरिफ लग गया, चाइना के ऊपर टैरिफ लग गया। टैरिफ का मतलब क्या है कि जी हर चीज़ 25% उसने महंगी कर दी। जो फ़ोन उसको 100 रुपये में मिल रहा था अब वो 125 में मिलेगा। तो अभी जितने घरों को आग लगी है इनमें 90% ऐसे हैं जिसे कोई इंश्योरेंस नहीं मिलेगी। तो लोग सड़कों पे आ गए बकायदा। ऊपर से ये फूड क्राइसिस, ऊपर से ये वर्कर क्राइसिस, और ऊपर से एक इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो अब वॉचफुल हो गई है। वो कहते हैं अच्छा अगर अमेरिका इतनी खुदगर्जी से सोच सकता है तो हमने भी खुदगर्ज होना है। क्या आने वाले दिनों में वो जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे कि आई विल मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, क्या वाकई विल ही बी एबल टू मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, या अमेरिका विल बी फेसिंग मोर ट्रबल्स इन द डेज टू कम। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मुबशर लुकमान चैनल। मेरा नाम मुबशर लुकमान है और काफ़ी तब्दीलियां आ रही हैं डोनाल्ड ट्रंप के नए इक़दामात के बाद, और डोनाल्ड ट्रंप की वजह से पूरी दुनिया में लोग परेशान हैं, बल्कि पूरी दुनिया में क्या अब तो खुद अमेरिका के अंदर परेशान है। और अमेरिका के अंदर सूरत हाल ये हो रही है, मैं आपको अभी बताता हूँ चंद मिनट में, कि कैसे महंगाई का एक सैलाब आ रहा है। और एक्सपेक्ट ये हो रहा है कि आने वाले महीनों के अंदर अमेरिका के अंदर अशियाए खुर्दनोश में इंतहा की महंगाई हो जाएगी, और फूड इन्फ्लेशन जो है वो सर उठाकर सर वो बातें करेगी। वो क्या हो रहा है वो भी आपको बताऊंगा। पहले एक वजह यह है कि डोनाल्ड ट्रंप को अपने पहले ही एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से वापस फिरना पड़ गया। वो पहला यू टर्न तो डोनाल्ड ट्रंप को लेना पड़ गया। वो कनाडा के ऊपर था। जब कनाडा के ऊपर उन्होंने ज़्यादा चाबियाँ घुमाई, टैरिफ इम्पोज किए, तो कनाडा जो है उसने यूरोपियन यूनियन को ख़त लिख दिया कि हम EU का हिस्सा बनना चाह रहे हैं। तो उसके बाद अमेरिका ने अपने इक़दामात को 1 महीने के लिए डेफर कर दिया, मौखर कर दिया कि अच्छा ज़रा हम इस पर हम सोच लें। अब ये झटका लग गया उनको। ग्रीनलैंड के ऊपर उन्होंने कहा कि ग्रीनलैंड हमें चाहिए, हमने इसके ऊपर कब्ज़ा करना है, बाय हुक का बाय क्रोक हमने ग्रीनलैंड लेना है। तो नॉर्वे की हुकूमत ने जिस तरह से उनके सामने खड़ी हो गई है, तो ज़रा सा अमरीका को वहाँ पर भी अब बैकफुट पे आना पड़ रहा है। इसी तरह बाकी ममालिक में भी वो यूरोपियन यूनियन को कह रहे हैं कि जी ये लोग भी ज़्यादा स्पेंडिंग करें, हम इनके लिए क्यों इतना कर रहे हैं। कनाडा के लिए हम डिफेंस $200 बिलियन का खर्च कर रहे हैं। ये पता नहीं कनाडा को किस मुल्क से डर है, पता नहीं कौन सा मुल्क है जो कनाडा को इन्वेड करना चाह रहा है कि जो अमेरिका को खर्चा पड़ रहा है और वो उसके लिए डिफेंस फोर्सेस उसने रखी हुई एक्सक्लूसिव कनाडा को बचाने के लिए। सो अब ये बातें जो हैं ये डोनाल्ड ट्रंप की। फिर उन्होंने कह दिया कि जनाब गाज़ा के ऊपर जो उन्होंने नई स्टेटमेंट दी है वो पूरे के पूरे मिडल ईस्ट ने रिजेक्ट कर दिया। तब ट्रंप के लिए मुश्किलें ये हैं कि अब इंडिविजुअल जगहों पे उनको हर महाज पे अपने आप को जस्टिफाई करना और अपने आप को डिफेंड करना होगा, और ये मुश्किल होगा। लेकिन फ़िलहाल बात करते हैं महंगाई की। अमेरिका में इलीगल इमिग्रेंट्स जो हैं उनको पकड़ना शुरू कर दिया, उनको गिरफ़्तार करना शुरू कर दिया। हज़ारों की तादाद में लोग गिरफ़्तार हो गए हैं। कल भी 205 के करीब इंडियन इमिग्रेंट्स हैं जिनका बताया जा रहा है कि उनका ताल्लुक़ खालिस्तान तहरीक से है। उनको एक जहाज़ में बिठा के इंडिया वापस भेज दिया गया, और इंडिया ने खुद उनको लिस्टें दी हैं कि ये भी लोग हैं, ये भी लोग हैं, ये हमें वांटेड हैं, आप इनको भी भिजवाइए यहाँ पे। वो भी चंद हज़ार के करीब हैं, 2 लाख और कुछ हज़ार हैं। तो वो भी अब उनको चाहिए वहाँ पे। तो अब इसका एक नुकसान हो रहा है। मैक्सिकन्स को भी राउंड अप किया और कह रहे हैं कि जिसको हम नहीं भेज सकेंगे वापस, उसको हम गुआंतानामो बे, यानी जो उनका एक ड्रेडेड प्रिजन है जहाँ पे तालिबान को रखते थे, या उस अफ़गान वॉर के जो क्रिमिनल्स थे उनको वहाँ पे रख रहे थे, उस ड्रेडेड प्रिजन में उन्होंने कहा हम उसमें वहाँ पे भेज देंगे। तो अब क्या हो रहा है? अब टैरिफ्स लग गए, मैक्सिको पे टैरिफ लग गया, कनाडा पे टैरिफ लग गया, चाइना के ऊपर टैरिफ लग गया। टैरिफ का मतलब क्या है कि जी हर चीज़ 25% उसने महंगी कर दी। मैं आपको एक मोटा एग्जांपल दे रहा हूँ। अब ये फ़ोन है, ये उनका 100 रुपये का था, अब इसको हमने 25% उस पर टैक्स लगा दिया तो 125 रुपये का हो गया। सो बॉटम लाइन ये है कि एक अमेरिकन आदमी को इसके लिए अब 125 रुपये देना पड़ेगा। जो फ़ोन उसको 100 रुपये में मिल रहा था अब वो 125 में मिलेगा। तो एक हर चीज़ में जो वहाँ से इम्पोर्ट हो रही है इन जगहों से महंगाई होना शुरू हो गई। लेकिन जो असल मसला शुरू हो रहा है वो हो रहा है बिलखसूस कैलिफोर्निया में, फ्लोरिडा में, इन जगहों पे। अब ये जो है एग्रीकल्चरल एरियाज़ भी हैं उनके, कि कैलिफोर्निया में उनके ऑरेंज फार्म्स हैं और दुनिया के सबसे बड़े ऑरेंज फार्म्स हैं। वहाँ पे मेजॉरिटी जो वर्क फोर्स है
वो इलीगल इमिग्रेंट्स की है जो साउथ अमेरिका के हैं, क्यूबन्स हैं, मैक्सिकन्स हैं, हिस्पैनिक्स हैं, ये लोग हैं जो ज़्यादा वहाँ पे काम करते हैं। अब वो ये क्रैकडाउन शुरू हुआ है, 2-3 जहाज़ जो हैं वो इलीगल इमिग्रेंट्स को लेके गए हैं वापस, तो लोगों ने दौड़े लगा दी हैं, लोग अंडरग्राउंड हो गए। अब वहाँ लेबर नहीं है काम करने वाली। माल्टे का दरख्त है, कीनू का दरख्त लगा हुआ है, कीनू लगा हुआ है पूरा, किसी ने उसको तोड़ना है, उसको टोकरी में डालना है, उस टोकरी को उठाकर गाड़ी में डालना है और किसी ने उस गाड़ी को ले जाके मंडी तक लेके जाना है। मजदूर नहीं है कोई ये करने के लिए, मजदूर तो सारे इलीगल उस पर कर रहे थे। वो $4 पर आवर पे, $5 पर आवर पे वो काम कर रहे थे। अब अगर वो लीगल लोग लेते हैं वहाँ पे तो मिनिमम वेज है $14। $14 फी घंटा जब वो देते हैं। और अच्छा, इलीगल इमिग्रेंट का तो ये भी है ना कि उसको 10 घंटे काम करा लें, 12 घंटे काम करा लें, 14 घंटे काम करा लें, कौन पूछ सकता है? उसका राइट्स कौन देगा उसको वहाँ पे? लेकिन लीगल जो सिटीज़न होगा वो तो कहेगा मैंने 8 घंटे काम करना है, 9 घंटे काम करना है, बस खलास। उसके बाद किसी और को लाओ या मुझे फिर ओवर टाइम दोगे। अब वो जब $4 से $14 पे जंप आती है पर आवर की एक एक मजदूर की, तो आप सोचें कि वो जो माल्टा कीनू है या वो जो फल है, फ्रूट है, सब्ज़ी है जिसको प्लग करना है, उसकी कॉस्ट कहाँ चली जाएगी? और फिर अगले साल या अगले 6 महीने के बाद जब वहाँ पे दोबारा काश्त होनी है तो फिर उस सब्ज़ी का रेट क्या हो जाएगा या उस फल का रेट क्या हो जाएगा वहाँ पे? और उसके बाद जब फिर दोबारा उसी कटाई का होगा, बिजाई के बाद कटाई भी होनी है, सब कुछ होना है, तो वो कहाँ पे कॉस्ट चली जाएगी? तो फूड इन्फ्लेशन इस वक्त जो है अगले 3 महीने के अंदर ये अमेरिका को बहुत बुरी तरह हिट करेगी, बहुत बुरी तरह। और जो मसलन आप समझें कि गाजर, मूली, टमाटर, कीनू, ये सारी चीज़ें जो अगर फर्ज करें $1 की थी, वो सडनली $1.25 से लेकर $1.5 पे पहुंच जाएगी। चीखें निकल जाएंगी। ऑलरेडी अमेरिका में लोगों की चीखें निकली हुई हैं। जाते जाते बाइडन भी एक कमाल कर गए और बाइडन की गवर्नमेंट में कमाल हो गया। बाइडन ने क्या करना था कि मेयर ऑफ एलए ने फायर फाइटिंग वालों के $17 मिलियन कम कर दिए थे बजट पिछले साल। इस बार ये आग लगी, वो $17 मिलियन का उन्होंने पानी लेना था और उसको स्टोर करना था, उन्होंने वही किया ही नहीं। तो 3.5 लाख घरों में वो आग फैल गई। अच्छा, चंद महीने पहले ये जितनी इंश्योरेंस कंपनियां हैं, इन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के वजह से इनको ये पता चल गया कि यहाँ पे ये आफात आ सकती हैं, तो उन्होंने इंश्योरेंस प्रीमियम बहुत ज़्यादा कर दिया। तो जिस घर का इंश्योरेंस प्रीमियम जो था या वो किस्त जो थी उसकी $400 थी महीने की, उसको उन्होंने $1400 कर दिया। तो उसके से लाखों घर जो थे उन्होंने इंश्योरेंस ही नहीं दिया अपनी, वो डिफ़ॉल्ट कर गए। तो अभी जितने घरों को आग लगी है इनमें 90% ऐसे हैं जिसे कोई इंश्योरेंस नहीं मिलेगी, जिसे कोई लायबिलिटी नहीं है, इनको पेएबल नहीं है, और ये खुद से करना है। यानी लोग बैंकरप्ट हो गए लाखों की तादाद में वहाँ पे, क्योंकि घर बनाने का हर दफ़ा तो आप $1 मिलियन का घर नहीं बना सकते, हर दफ़ा तो आप $4 लाख का भी घर नहीं बना सकते अपनी जेब से वहाँ पे। तो लोग सड़कों पे आ गए बाकायदा। ऊपर से ये फूड क्राइसिस, ऊपर से ये वर्कर क्राइसिस, और ऊपर से एक इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो अब वॉचफुल हो गई है। वो कहते हैं अच्छा, अगर अमेरिका इतनी खुदगर्जी से सोच सकता है तो हमने भी खुदगर्ज होना है। तो सारे अपनी अपनी पॉलिसीज़ को, फॉरेन पॉलिसी को, प्रोडक्शन पॉलिसी को रिविजिट करने पे बैठ गए हैं। तो क्या होगा? क्या आने वाले दिनों में वो जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे कि आई विल मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, क्या वाकई विल ही बी एबल टू मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, या अमेरिका विल बी फेसिंग मोर ट्रबल्स इन द डेज टू कम? और ये दिन दूर नहीं है, ये हमारी ज़िंदगियों में ही लगता है कि हमें नज़र आ जाएगा सामने कि वहाँ किस तरह की लोगों की चीखें निकलती हैं। मैं आपको आई कीप यू पोस्टेड अबाउट द लेटेस्ट अपडेट्स। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें। Until the next time, Allah Hafiz.